नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। तलवारों की धारों पर शासन अपना चलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन जवानों को मोदी सरकार ने क्या किया है, 4 साल के लिए चलता कर दिया है। ठेके पर नौकरियां दी जा रही हैं। उसी के खिलाफ कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन अभियान चलाया जाएगा। सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सैनिक प्रकोष्ठ में वाइस चेयरमैन है सर, संगठन के कोऑर्डिनेटर हैं और पूर्व सैनिक विभाग उत्तर प्रदेश में। तो मैं सुभाष मिश्रा सर से जानने की कोशिश करूंगा। सर, आप ये बताइए कैसे ये कैंपेन चला रहे हैं और आपका क्या उद्देश्य है। पहले तो आप आज की बैठक की बातें बताइए, क्या इसका मोटो क्या है? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो भाजपा सरकार द्वारा 1,50,000 नवयुवकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया और उसके बाद अग्निपथ अग्निवीर योजना लागू की, उसके विरोध में है कि सरकार उन 1,50,000 नवयुवकों की ज्वाइनिंग करा ले जिनकी भर्ती संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। तो ये 1,50,000 कहाँ, यही उत्तर प्रदेश के हैं या और ये भी पूरे देश के हैं। 1,50,000 जो चयनित हुए थे 19, 20, 21, 22 में, आप अंदाजा लगाइए कि कम से कम 15 लाख लड़के भाग लिए होंगे, तब जाकर के 1.5 लाख लड़के चयनित हुए हैं। 2019, 20, 21, 22 मतलब 4 साल की पेंडिंग वैकेंसी। 3 साल। हाँ, उस भर्ती को सरकार ज्वाइनिंग कराए और हमारा विरोध इस सरकार से है कि हमारे चेयरमैन साहब को अनलॉफुल तरीके से कल जो रिटेन किया गया, वो हिंदुस्तान के इतिहास में वो कल का दिन काला दिन है। क्या नाम है सर, किसको गिरफ्तार किया? कर्नल रोहित चौधरी साहब हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली में, पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन। तो एक तो सर उनकी रिहाई का मुद्दा है, वो हो चुका है। हाँ। दूसरा, आप लोग जो सैनिकों की और कौन कौन सी समस्या है जिनको अब कांग्रेस जो है वो गांव देहात में जाके बताएगी? देखिए, कांग्रेस पहली बात तो सैनिकों की अग्निपथ अग्निवीर योजना जैसे ही कांग्रेस सरकार केंद्र में आएगी, पूर्व की भांति भर्ती लागू की जाएगी, ऐसा माननीय राहुल गांधी जी का बोल चुके हैं। दूसरा, पूर्व सैनिकों के और सैनिकों के जो बच्चे आश्रित हैं, 1 फरवरी 2024 से उनके चिकित्सा में जो सैनिक चिकित्सालयों से किया जाता था, उसके बारे में उहापोह की स्थिति बनाई है और उनके इलाज पर ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है। या वो सर्टिफिकेट लाएं तब जाके होगा। जबकि सेना में जब भर्ती होता था तो सेना यानी भारत की सरकार गारंटी लेती थी कि आपके परिवार की सुरक्षा हम करेंगे, आपके परिवार की चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, आपके परिवार की देख रेख की व्यवस्था करेंगे। लेकिन इस सरकार ने शिक्षा तो व्यापारीकरण हो गया, चिकित्सा का भी निजीकरण ठेका। सर, मोदी सरकार की तरफ से ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, कई जगह आतंकवादी घटनाएं भी हुई। और दूसरा, ये भर्ती में ठेका प्रणाली 4 साल। देखिए, मोदी सरकार जी के आए हुए जितने भी जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है, उस पर मैंने अभी विस्तार से चर्चा किया है, उसकी कॉपी भी आप लोगों को दी है। ये कीर्तिमान हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, वो आज तक के इतिहास में कभी किया नहीं गया था। चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का ढिढोरा पीटा हो, जोर जोर से पीटा हो, झूठ बोलना भी जोर जोर से बोलना और बार बार बोलना, वो सब बोला। लेकिन जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर किया गया था, उसको उन्होंने लागू ना करके तमाम विसंगतियों, विशेष तौर से उन्होंने जब इसमें आपके हरियाणा में भाषण दिया था तो कहा था कि उन वीर जवान जो बीआरएस आए, बीआरएस नहीं बोलते उसको, जो लोग टर्म्स एंड कंडीशन की सर्विस भर्ती के समय लिखी जाती है, वो टर्म्स एंड कंडीशन की सर्विस पूरी करने के बाद जो लोग आए हैं उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन उनको नहीं दिया गया। यही नहीं, अच्छा सर, सबसे बड़ी दुखद की बात ये है कि आप सब ये देश जानता है कि जब युद्ध छिड़ता है तो हमारे नवयुवक ही आगे जाते हैं, नए जवान और नए जवान जाते हैं, जिनकी उम्र भी कम होती है, सर्विस भी कम होती है।
उसी के आधार पर लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर उनका पेंशन निर्धारित होता है। उस पेंशन को इस लायक नहीं रिवाइज किया गया कि वो वीर नारियां अपने परिवार का सम्मान के साथ पालन पोषण कर सके। तो कांग्रेस का जो सैनिक प्रकोष्ठ है ये जय जवान कैंपेन अभियान उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक, शहरों तक, गली मोहल्लों तक जाएगा, गूंजेगा, लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से जवानों के साथ धोखा किया जा रहा है हमारे नौजवान। सर आपका क्या नाम है, कैसे लड़ाई ये बड़ी कर रहे हैं? मैं दीपक भट्ट, वाइस चेयरमैन पूर्व सैनिक विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हूं। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, उसके बाद इस देश में शहादतें ज़्यादा हुई हैं। उससे पहले के आंकड़े और आज के आंकड़ों में अगर कंपैरिजन करें तो पहले शहादतें कम होती थी, इस बीच में शहादतें चाहे देश के जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर में हो चाहे यहाँ नक्सलियों से हो, बहुत ज़्यादा शहादतें देश में हुई हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है जो देश का प्रधानमंत्री ये बात भारत की सेनाओं और शहीदों के नाम पर वोट मांगते हों। पुलवामा हमला हुआ था, उसमें भारतीय जो जवान शहीद हुए थे उनके नाम पर भी पुलवामा के नाम पर वोट इन्होंने मांगा था। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आज इस देश के अंदर न तो जिन जवानों को वर्दी में सरहदों पर होना चाहिए था, वो जवान जंतर मंतर पर बैठ गया है। नौकरी के लिए उनको बहाली नहीं दी गई। उसी क्रम में हमारे कर्नल रोहित चौधरी साहब जो हमारे नेशनल चेयरमैन हैं, उनको कल दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। हम पूर्व सैनिक, एक ही उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पूर्व सैनिक, हर स्टेट में अपने अपने लेवल पर इसका विरोध हो रहा है और हम लोग इस सरकार की निंदा करते हैं। और ये गूंगी और बहरी सरकार है। ये अब सैनिकों के पहले किसानों तक पहुंचे थे, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में जो इस देश की महान खिलाड़ी जो महिलाएं थी उनको, उनके प्रोटेस्ट को रौंदा था। आज ये जवानों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। जवानों को अग्निवीर योजना जो ये लेके आए थे, वो अग्निवीर योजना एक विफल योजना रही, जो कि 4 वर्ष के लिए, अगर सेना में सिर्फ 4 वर्ष की सेवा कर दी जाए, जवान जब अच्छा ट्रेंड सोल्जर होगा तब वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उस एक सेना को, मैं सैनिक को ट्रेंड बनाने में बहुत पैसा लगता है। जवान जब तक तैयार होगा, मान लो उसको बॉर्डर पे लड़ना है, जब तक वो सब कुछ सीख के तैयार होगा तब तक क्या हो जाएगा, उसकी बाहरी की तैयारी, बाहर जान निकालने की तैयारी कर दी जाएगी। हमारे साथ सर आपका क्या नाम है, आप कैसे लड़ाई बड़ी कर रहे हैं? मैं वाइस चेयरमैन सर नाम बताइए। जयप्रकाश सिंह, वाइस चेयरमैन उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक और सीटिंग चेयरमैन लखनऊ। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है सर, 4 साल की नौकरी कर दी गई है, तो आप लोग इसको बड़ा बनाइए, आंदोलन कैसे आप लोग गांव तक जाएंगे? ये धोखा शहरों तक रहेगा या गांव भी जाएंगे? ये गांव भी जाएगा, जन जन में जाएगा। ये बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा धोखा है। और मोदी जी जो अभी भाई साहब ने कहा है कि गूंगी है बहरी है, गूंगी नहीं है, बहुत ज्यादा बोलने वाली है। एक के साथ 101 बोलने वाली है, 110% की गारंटी लेने वाली सरकार है। बहरी जरूर है, क्योंकि हम लोगों की दुख दर्द की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। पहले की सेना, कहा जाता है कि ट्रेनिंग हार्ड फाइट इजी। भाई ट्रेनिंग मिला ही नहीं, ट्रेनिंग मिलेगा नहीं तो लड़ाई क्या लड़ेगा। कहा जाता है कि जिसने पसीना बहाया ट्रेनिंग में तो उसको लड़ाई में गोली खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आदमी जब जवान ट्रेंड होने की स्थिति में आता है तो उसको भेज देते हैं लोग चौकीदारी के लिए। ये व्यवसायीकरण हो गया, सेना को व्यवसायीकरण बनाया जा रहा है। कि जब देश के लिए सैनिक तैयार होता है, जवान तैयार होता है, तो उसको ले और फैक्ट्रियों में सिपाही बना के उससे काम कराओ। ये कोई मतलब नहीं है। सेना पहले थी, ऐसी सरकारों से अच्छा तो जो देश को गुलामी से मतलब वो किया था, वो सरकारें थी, वो क्या नाम, अंग्रेज थे। इसीलिए हम लोग का नारा है कि तब लड़ाई थी गोरों से, अब लड़ाई है चोरों से। तो ये जो देश के एक तरह से कहा जाए कि इन लोगों के ऊपर तो वो धाराएं लगनी चाहिए जो कि सोचना, ये लोग सोच भी ना पाए। तो कांग्रेस के यहाँ पे सैनिक प्रकोष्ठ की जो बैठक हुई है, यहाँ पर यही रणनीति, मंत्रणा और स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि ये जो 4 साल वाली ठेके पर प्रथा शुरू की गई है मोदी सरकार की तरफ से, और जवानों को बताया जा रहा है ये बहुत बढ़िया, इससे जल्दी जल्दी रोटेशन होगा, कई सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा छलावा है
देश की सुरक्षा के साथ भी ये सेंध है एक तरीके से, क्योंकि जवान जब तक तैयार होगा तब तक उसके रिटायरमेंट का वक्त आ जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन और इनके नेशनल प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी समेत कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो अभियान कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से शुरू किया गया है, इसे गांव और शहरों तक ले जाया जाएगा। गांव इसलिए ले जाएगा क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो जवान हैं वो किसान घरों से आते हैं, तो इस लड़ाई को गांव तक ले जाकर के बड़ी बनाया जाएगा। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।